नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 6 जुलाई 2024 और दोस्तों 6 जुलाई को आपका एसएससी सीएचएसएल का कोई भी एग्जाम नहीं है। फिर भी दोस्तों मैं आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है। तो साथियों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे ज्यादा पदक पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा स्वराज की मांग कब की गई थी। तो साथियों मुस्लिम लीग द्वारा स्वराज की मांग जो है 1940 ईस्वी में की गई थी। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। सिद्धि धमाल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो मेरे प्यारे साथियों सिद्धि धमाल जो है गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो साथियों अकबर का राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। कब? 14 फरवरी 1556 में। और साथियों अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो साथियों यह है पंजाब के कलनौर में हुआ था। कहाँ? पंजाब के कलनौर में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो साथियों प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 23 जून 1757 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ये, सालाबाई संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था। कौन? वारेन हेस्टिंग है। टी बाला सरस्वती का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो साथियों आपको बताना है कि टी बाला सरस्वती का संबंध जो है किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। और साथियों भरतनाट्यम लोक की नृत्य शैली किस राज्य की है। तो साथियों यह है तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है किससे संबंधित है। तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपात से। बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो प्यारे साथियों बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो साथियों आपसे पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो साथियों यह 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्यारे साथियों आप बताना है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो साथियों यह है गुरु शिखर है। और साथियों गुरु शिखर पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो साथियों यह है राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। और साथियों वही अगर आपसे पूछा जाए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो साथियों इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। कितना? 1722 मीटर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे। तो साथियों नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। कौन? भगत सिंह है। घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने से होता है। तो साथियों घेंघा रोग जो है आपका ये है थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। और साथियों घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है?
अगर आपसे यह पूछा जाए तो आपका यह जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसके कारण? आयोडीन की कमी के कारण है। अगला प्रश्न है, शुभमन गिल का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इस प्रकार की भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव को हो गया, शुभमन गिल का हो गया, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको देख लीजिए। शुभमन गिल का संबंध जो है किससे है? किसको नहीं पता है? सबको पता है। इनका संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट खेल से। भिटारी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भिटारी मंदिर जो है आपका ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। साथियों यह क्वेश्चन जो है आपके एसएससी के 2024 में किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिए। महान्यायवादी आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 से संबंधित है। किसमें? अनुच्छेद 76। माय स्टोरी आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों माय स्टोरी आत्मकथा के लेखक जो है आपका कमला दास है। कौन? कमला दास है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन किसकी सहायक नदी है? तो साथियों आपको बताना है कि केन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो साथियों यह है यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों नेहरू कप जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से। बिहू नृत्य शैली किस राज्य का नृत्य शैली है? तो साथियों बिहू जो है आपका यह है असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा त्योहार या नृत्य है जो कि त्योहार और नृत्य दोनों में आता है? तो साथियों ये जो आपका जो बिहू है यह आपका एक त्योहार और ये नृत्य दोनों में आता है। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चाहे बिहू नृत्य कहा जाए या फिर बिहू महोत्सव कहा जाए, यह दोनों आपका असम राज्य से संबंधित है। बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र CaOH का होल ट्वाइज होता है। क्या? CaOH का होल ट्वाइज, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो प्यारे साथियों चेराओ जो है आपका मिजोरम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? मिजोरम का। अवसादी चट्टान किसका उदाहरण है? तो प्यारे साथियों अवसादी चट्टान आपका बलुआ पत्थर का उदाहरण है। किसका? बलुआ पत्थर का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? तो साथियों इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन आपके एसएससी 2024 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों यह है दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक से संबंधित है। किससे? दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो है CaOCl2 होता है। क्या? CaOCl2, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो साथियों आपको बताना है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है 1.67493 × 10⁻⁻27 kg होता है। मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों मुखौटा नृत्य शैली जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों यह है माही नदी है। माही नदी जो है आपका यह है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली महत्वपूर्ण नदी है। एस सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है?
तो मेरे प्यारे साथियों, एस सुब्रमण्यम का संबंध जो है आपका फुटबॉल खेल से है। किससे? फुटबॉल खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो साथियों आपको बताना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो साथियों यह है 28 मार्च 1929 में प्रस्तुत किया था। कब? 28 मार्च 1929 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो साथियों फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई 24 फीट होती है। कितना? 24 फीट है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो साथियों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर मूल संविधान में पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूची थी। और साथियों अगर आपसे वही पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो साथियों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। कितना? 395। भील जनजाति कहाँ निवास करती है? तो साथियों भील जनजाति जो है आपका यह राजस्थान में निवास करती है। कहाँ? राजस्थान के बसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों आप बताना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों यह 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक थी। साथियों यह एक ऐसी मात्र पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। इसलिए इसका आपसे कार्यकाल पूछा जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों आपके ऑप्शन में 1974 से लेकर के 1979 देता है, जो कि आप लोग आंख बंद करके इसको टिक कर देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल भी गलत आंसर है। आपका सही आंसर 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक था, क्योंकि यह केवल एक ऐसी मात्र पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। किसमें? अनुच्छेद 76 में। एन्नोर बंदरगाह कहां पर अवस्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि एन्नोर बंदरगाह कहां पर अवस्थित है? तो साथियों यह तमिलनाडु में है। कहां? तमिलनाडु में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो साथियों यह सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। और साथियों अनुच्छेद 40 पूछा जाए तो इसका संबंध जो है ग्राम पंचायत के गठन से है। कुमुदनी लखिया का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध कथक से है। और कथक किस राज्य का नृत्य है? तो यह आपका यूपी का है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में तिरंगा कहां पर फहराए थे? तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में तिरंगा लाल किला पर फहराए थे। किस गेट पर फहराए थे? तो लाहौरी गेट के पास फहराए थे। नील नदी कहाँ गिरती है? तो नील नदी आपका कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ? भूमध्य सागर में। अगला प्रश्न है, यक्षगान लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और सुग्गी लोक नृत्य पूछा जाए तो यह भी आपका कर्नाटक राज्य से ही संबंधित है। महालेखा परीक्षक नियंत्रक अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह आपका अनुच्छेद 148 में है। और अनुच्छेद 124 का संबंध पूछा जाए तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो साथियों चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। क्या? मंदारिन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो चीन की आधिकारिक भाषा जो है मंदारिन है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।